नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका टीचर श्री राम करगावकर। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी स्टैटिस्टिक्स FY BSc कंप्यूटर साइंस और सभी एग्ज़ाम्स जो सभी कोर्सेज़ के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके बारे में मैं विद्यार्थियों को गाइडेंस करना चाहता हूँ। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ FY BSc कंप्यूटर साइंस के स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होने वाली है 31 और 2 तारीख को, इसमें ये स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पेपर में जो है 3 मेन क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क के होंगे। ठीक है, तो इनमें से टोटल पेपर जो है रहेगा आपका वो 35 मार्क का होगा और आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसका बाइफर्केशन मैं आपको बता दूं कि जो आपको परफॉर्म करना है, अटेम्प्ट करना है, वो है 30 मार्क के लिए, जिसमें 3 में से 2 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स ईच रहेंगे वो आपको करने होंगे। तो मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 रहेंगे, तो ये मेन क्वेश्चंस हो गए जो 15 मार्क के रहेंगे। तो इनमें से कोई भी 2 आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चंस है A एंड B। तो अभी A एंड B, ए के अंदर में जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, यूजुअली 10 मार्क्स के रहेंगे, और B पार्ट जो है सब क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का सब क्वेश्चन, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो भी प्रैक्टिकल सिलेबस में पढ़ाए गए हैं FY BSc कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स के, उसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाले प्रैक्टिकल्स कौन से हैं और शॉर्ट आंसर वाले। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दूँ। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि लॉन्ग आंसर प्रैक्टिकल्स यानी कि प्रैक्टिकल नंबर 4 समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर ग्रुप्ड डेटा, प्रैक्टिकल नंबर 5 स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, और प्रैक्टिकल नंबर 6 फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड प्रैक्टिकल नंबर 7 फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 प्रैक्टिकल्स को हम ट्रीट करेंगे लॉन्ग आंसर प्रैक्टिकल्स। ओके, और इनके अलावा जो भी प्रैक्टिकल्स आते हैं 1, 2, 3 और तो इनको हम जो है कंसिडर करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि 10 मार्क के जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो इन्हीं 4 में से एक पे हो सकता है। तो आपको ये चारों प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 10-10 मार्क्स इन्हीं 4 में से 2 प्रैक्टिकल्स के ऊपर रहेंगे। ठीक है, और रही बात 5 मार्क्स जो छूट गया है, 5 मार्क्स वो वाइवा के लिए होंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रैक्टिकल के वक्त स्लॉट में आपका वाइवा भी होने वाला है। वाइवा के अंदर में जैसे भी आपको परफॉर्मेंस रहेगा, आउट ऑफ 5 आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो वाइवा की प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिकल्स में जो भी आपको बेसिक डेफिनेशंस, फॉर्मूलेज और जो कंसेप्ट पढ़ाया गया है उसको आपको अच्छे से कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अनग्रुप डेटा के लिए अगर एक्सेल का यूज़ करके आपने समरी वैल्यूज़ फाइंड आउट किया है, तो मीन का कमांड क्या है, मीडियन का क्या है, मोड का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके, ये सब चीज़ें। अगर आपने सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर प्रैक्टिकल किया है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, उनके मेजर्स कौन से हैं, मीन मीडियन मोड का फार्मूला क्या है, क्वार्टाइल्स का फार्मूला क्या है, ये आपको याद रखना है। डिस्पर्शन का अगर आपने प्रैक्टिकल है, तो डिस्पर्शन के ऊपर कितने मेजर्स है, एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, रिलेटिव मेजर क्या होता है, और इनके फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, वेरिएंस का फार्मूला क्या है। तो ये चीज़ें आपको करना है। स्क्यूनेस और कर्टोसिस हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, तो एक थोड़ा कंसेप्ट उनका पढ़ लेना चाहिए, और उनके मेजर्स कितने होते हैं, और उसका फार्मूलाज क्या होता है। तो कंसेप्ट और जो भी मेजर्स है उनके फार्मूलाज आपको याद करना है, ताकि आप वाइवा अच्छे से दे सको। और हाँ, एग्ज़ाम के लिए आते वक्त आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है।
आपकी फाइल जो जर्नल कहते हैं वो जर्नल आपके साथ होना चाहिए। वो जर्नल के अंदर में सारे जितने भी प्रैक्टिकल हुए हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर्स सर्टिफाई तो हो ही गया है आपका, सर्टिफाइड। उसके साथ ही अगर कुछ आपका रिपोर्ट वगैरह रह गया है प्रैक्टिकल नंबर 9 तो वो आप अटैच कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल नंबर 10 प्रोजेक्ट है तो उसका सिनॉप्सिस अगर आपको कहा गया है तो सिनॉप्सिस रखें। और ध्यान रखना कि आपके साथ प्रैक्टिकल के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें आपके पास हो। ओके, तो कैलकुलेटर जो है साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है वो भी आपको रख सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर में आपको ये ऑप्शन होगा, आप कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर एक्सेल पे डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल पे अगर आप डायरेक्टली आंसर करते हो, कॉलम्स टेबल्स एंड कॉलम्स बना के और वैल्यूज़ ये करते हैं, तो आपको पूछा जाएगा कि आपने किस तरीके से इस पर किया है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप एक्सेल पे करते हो तो आपको जो भी शीट दिया जाएगा उसमें मेन पॉइंट जो है आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और कैलकुलेटर के थ्रू करते हो तो वो तो आपको पता ही है, एक्सेल की भी प्रैक्टिस हो चुकी है, कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो जो भी चॉइस हो आप वो कर सकते हो। यू कैन प्रेफर टू कैलकुलेट अटेम्प्ट एग्ज़ाम यूजिंग एक्सेल में ही आप कर सकते हो। टीचर को बुला सकते हो, आपका आंसर होने के बाद वो चेक करेंगे और उसके बाद इवेल्यूएट करेंगे। आप कैलकुलेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो किसी भी हालत में कैलकुलेटर जो है आपको भूलना नहीं है। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है प्रैक्टिकल देते वक्त, हम किसी माल प्रैक्टिस में ना डील करें। जैसे कि कोई कुछ बोल रहा है, मांग रहा है, या फिर कोई चीज़ों का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ध्यान रखें कि सारी चीज़ें आपके पास हो, पेंसिल, पेन, इरेजर, जो भी आपको चाहिए, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फॉरकमिंग प्रैक्टिकल्स। और फिर से एक बार मैं बता देना चाहूँगा कि 3 क्वेश्चंस में से 2 ही क्वेश्चंस कंप्लीटली अटेम्प्ट करो। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू great success in the statistics practical exam. Okay, bye. I will come with the next useful video for you.